नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंधों की चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिल सके। चूँकि कोरोना काल में ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ही आपको ये अध्ययन सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वास्तविक क्लासों का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन कोरोना काल के इस संकट के समय विद्यार्थियों को अध्ययन प्रक्रिया से जुड़े रखने के लिए ये आवश्यक है। और इसलिए हम इस वीडियो में विद्यार्थियों से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंधों की चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। जिस प्रकार समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समाज और सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व है। मनोविज्ञान की विशेष रुचि व्यक्ति में है, न कि उसकी सामाजिक परिस्थितियों में। मनोविज्ञान मानसिक तत्वों जैसे ध्यान, कल्पना, स्नायु प्रणाली, बुद्धि, भावना, स्मृति, मस्तिष्क की स्वाभाविकता एवं विकृति आदि का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के द्वारा मनुष्य के मानसिक विचारों और अनुभवों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। मनोविज्ञान प्रमुखतः व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें उन मानसिक प्रक्रियाओं का जैसे संवेगों, प्रेरकों, चालकों, प्रत्यक्ष बोध, बौद्धिकरण, सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। व्यक्ति में ये सब मानसिक प्रक्रियाएं संगठित रूप से एक निश्चित प्रतिमान का निर्माण करती है, जिसे व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व व्यवस्था का अध्ययन करना मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। उसी प्रकार से समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन है और इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, परिस्थिति, भूमिका आदि का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं से मिलकर सामाजिक परिस्थितियां बनती है। समाजशास्त्र व्यक्ति के बजाय प्रमुखतः इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का संबंध व्यक्ति और समाज के संबंध के साथ जुड़ा हुआ है और व्यक्ति और समाज के संबंध में 3 प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण के अंतर्गत समाज के बजाय व्यक्ति को ज़्यादा महत्व और प्राथमिकता दिया जाता है। ये माना जाता है कि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति से ही समाज का अस्तित्व है। और इस दृष्टिकोण के मानने वालों में फ्रायड और जे.एस. मील प्रमुख है। इन्होंने व्यक्तित्व, वैयक्तिक इच्छाओं, संवेगों, उद्देश्यों को सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का आधार माना है। समाज की बजाय व्यक्ति को प्रधानता देने के कारण ये सिद्धांत मनोविज्ञान को प्रमुख विज्ञान और समाजशास्त्र को उसकी एक शाखा मानते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है, उसके मानने वाले व्यक्ति की बजाय समाज को अधिक महत्व और प्राथमिकता देते हैं। इस दृष्टिकोण के मानने वालों में
समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट और ऑगस्ट कॉम्ट के उत्तराधिकारी दुर्खिम प्रमुख है। इन्होंने समाज का आधार व्यक्ति को न मानकर उनके बीच होने वाली अंतःक्रियाओं को माना है। इन्होंने व्यक्ति से पृथक समाज की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया है और ये मानते हैं कि व्यक्ति को समाज की देन मात्र माना जाता है। समाज को प्रमुखता देने के कारण ही ये मनोविज्ञान की बजाय समाजशास्त्र को प्रमुख विज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान समाजशास्त्र की एक शाखा मात्र है। तीसरा दृष्टिकोण दोनों दृष्टिकोणों से भिन्न है, या यूँ कहें कि दोनों का समन्वय मात्र है। ये न व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं न ही समाज को, बल्कि दोनों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं और इस दृष्टिकोण में दोनों मतों का समन्वय देखने को मिलता है। इस मत के विद्वानों में मैक्स वेबर, गिन्सबर्ग, डिल्थे, मैकाइवर आदि प्रमुख है। इन्होंने व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक माना है। जब व्यक्ति और समाज दोनों का ही समान महत्व और प्राथमिकता होती है तो ये दृष्टिकोण अस्तित्व में आता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र और मानवशास्त्र एक दूसरे से बहुत कुछ मात्रा में ग्रहण करते हैं, एक दूसरे से सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। व्यक्ति के मानसिक विचार और अनुभव जिसका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, इस दृष्टि से सामाजिक है कि इन पर सामाजिक पर्यावरण एवं व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। साथ ही विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं और सामाजिक पर्यावरण जिनका समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम या फल है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मानसिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिस्थितियों से और सामाजिक परिस्थितियां मानसिक प्रक्रियाओं से काफ़ी प्रभावित होती है। अतः समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे से न केवल संबंधित है बल्कि एक दूसरे के लिए आवश्यक भी है। इस प्रकार दोनों शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विषय सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। बिना व्यक्ति के समाज का अस्तित्व नहीं है और बिना समाज के व्यक्ति का अस्तित्व की कल्पना असंभव सी है। इसलिए दोनों विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यद्यपि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, लेकिन दोनों में कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं से है, व्यक्तित्व व्यवस्था से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं से है। मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्र की तुलना में सीमित है। मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये व्यक्ति के जीवन के मानसिक पहलुओं से संबंधित है। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, मोटे रूप से संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र अध्ययन वस्तु के अलावा दृष्टिकोण का भी अंतर रखते हैं। व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के कारण मनोविज्ञान का दृष्टिकोण वैयक्तिक है। संपूर्ण समाज का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र का दृष्टिकोण वैयक्तिक न होकर के सामाजिक है। दोनों में अध्ययन पद्धतियों की भिन्नता भी पाई जाती है। मनोविज्ञान में प्रमुखतः मनोवैज्ञानिक परीक्षण, निरीक्षण तथा प्रयोगात्मक पद्धतियों का प्रयोग विशेषतः किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति
ऐतिहासिक पद्धति, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति, समाजमिति, सांख्यिकी आदि का प्रयोग किया जाता है। इन अंतरों के बावजूद भी दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है।